हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आप सभी का डाउटलेस नॉलेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने आज इस वीडियो में कक्षा 12 के इंग्लिश पोएट्री से सेकंड चैप्टर द ट्रू ब्यूटी पोएम लिया है, जो थॉमस कैरी द्वारा संपादित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग इस चैप्टर का स्टेंजा वाइज अध्ययन करेंगे तथा इसके अर्थ को समझेंगे। साथ साथ हम लोग पोएट के बारे में भी तथा पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चैप्टर के अर्थ को जानते हैं। द ट्रू ब्यूटी। फ्रेंड्स, ट्रू मीन्स होता है सच्ची, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, यानी इसका अर्थ होगा सच्ची सुंदरता या वास्तविक सौंदर्य। आइए फ्रेंड्स, अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। थॉमस कैरी, वन ऑफ द कैविलियर पोएट्स, वाज बॉर्न इन वेस्ट विकहम इन 1598। फ्रेंड्स, थॉमस कैरी चार्ल्स यूविन कवियों में से एक थे। फ्रेंड्स, कैविलियर पोएट्स मीन्स होता है चार्ल्स यूविन कवि। वाज बॉर्न इन वेस्ट विकहम इन 1598। इनका जन्म 1598 में वेस्ट विकहम में हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज सर मैथ्यू कैरे हु वाज अ मास्टर इन चांसरी। इनके पिता का नाम मैथ्यू कैरे था, जो चांसरी में अध्यापक थे। ही वाज एजुकेटेड एट क्राफ्ट्स क्राइस्ट ऑक्सफोर्ड। इनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड के क्राफ्ट्स क्राइस्ट में हुई। ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। ये राजा चार्ल्स प्रथम के पक्षधर थे। एंड वाज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट। इसलिए इनको उनके दरबार के कार्यालय में नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, अपॉइंटेड मीन्स होता है नियुक्त होना। ही वाज अ ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन। वो बेन जॉनसन के सच्चे शिष्य थे। ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डने। ये डने से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है प्रभावित होना। डने एंड बेन जॉनसन, फ्रेंड्स, ये फेमस इंग्लिश राइटर पोएट थे। फेमस इंग्लिश राइटर थे। सो ही रोट अ फाइन इलेजी ऑन डने। इसीलिए इन्होंने डने पर एक बहुत सुंदर शोक गीत लिखा। फ्रेंड्स, इलेजी मीन्स होता है शोक गीत। हिज लॉन्गेस्ट एंड द मास्टरपीस क्रिएशन द रैप्टर इज अ फाइन लव पोएम। इनकी सबसे उत्कृष्ट तथा लंबी कविता द रैप्टर या कृति द रैप्टर इज अ फाइन लव पोएम एक बेहतरीन प्रेम कविता है। ही आल्सो रोट अ नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स। इन्होंने बहुत से सुंदर सुंदर गीत तथा कविताएं लिखी हैं या पंक्तियां लिखी हैं। द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ देम। फ्रेंड्स, द ट्रू ब्यूटी जिस चैप्टर का आज हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये उनमें से एक है। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल। इनकी कविताएं बहुत ही संगीतमयी हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अबाउट द पोएम यानी पोएम के थीम के बारे में जानते हैं कि कवि इसमें क्या कहता है। द पोएट प्रेफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स होता है आध्यात्मिक सौंदर्य तथा फिजिकल ब्यूटी मीन्स होता है शारीरिक सौंदर्य। कवि ये कहता है कि वह शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा आध्यात्मिक सौंदर्य को ज़्यादा महत्व देता है या ज़्यादा पसंद करता है। ही सेज, वो कहता है दैट फिजिकल चार्म डीके, कि शारीरिक आकर्षण नष्ट हो जाता है विद द पासेज ऑफ टाइम यानी समय के साथ साथ, एंड विद द डीके ऑफ दीज चार्म्स, और इन आकर्षणों के साथ साथ द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डिक्लीन्स। फ्रेंड्स, इंटेंसिटी मीन्स होता है लगाव या उत्तेजना। तो जो प्रेमी का अपने प्रेमिका के प्रति लगाव होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य ये है, कवि यहाँ पर हमें ये बताता है कि जो व्यक्ति अपने प्रेमिका के साथ सुंदर शरीर से प्रेम करता है, तो जब बुढ़ापा उसके प्रेमिका के शरीर को नष्ट कर देती है, तो धीरे धीरे प्रेमी का यानी उसके प्रति प्रेम भी कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज। फ्रेंड्स, कहता है कि लेकिन जो आध्यात्मिक सौंदर्य होता है वह कभी नहीं मरता है या नष्ट होता है। द पोएट मतलब कवि देयरफॉर ग्लोरीफाइज द पोएट ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल व्हिच इज ट्रू ब्यूटी एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्च्यूज। यानी कवि कहता है कि वह मन और आत्मा की सुंदरता का महिमा मंडन करता है, जो कि सच्ची सुंदरता है, और अगर यह गुणों से रहित है तो भौतिक आकर्षण को अनदेखा कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया। और अब आइए हम स्टेंजा वाइज इस टेक्स्ट को अध्ययन करते हैं तथा इसके अर्थ को समझते हैं। फ्रेंड्स, पोएट ने इस पोएम को 2 स्टेंजा में बांटा है।
पहले स्टेंजा में इसने यानी फर्स्ट स्टेंजा में इसने शारीरिक सौंदर्य के बारे में बताया है तथा सेकंड स्टेंजा में इसने मुझे आध्यात्मिक सौंदर्य के बारे में बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले स्टेंजा को हम शुरू करते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग को जानते हैं। लव्स मीन्स होता है प्रेम करता है, रोजी चीक मीन्स होता है गुलाबी गाल, कोरल मीन्स होता है मूंगा, लिप मीन्स होता है होंठ, एडमायर्स मीन्स होता है प्रशंसा करता है, स्टार लाइक आइज मीन्स होता है सितारों जैसी आँखें या तारों जैसी आँखें, डोथ सीक मीन्स होता है तलाश करता है, फ्यूल मीन्स ईंधन, मेंटेन मीन्स बनाए रखने के लिए, हिज मतलब अपने, फायर्स मीन्स इच्छाओं को, डीके मीन्स होता है नष्ट होना, फ्लेम्स मीन्स होती है लौ या ज्वाला, और वेस्ट अभी मतलब होता है बेकार हो जाना। फ्रेंड्स, आइए पूरे स्टेंजा के अर्थ को जानते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक आर अ कोरल लिप एडमायर्स, यानी कभी कहता है कि वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है अथवा मूंगे जैसे लाल लाल होंठों की प्रशंसा करता है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, अथवा सितारों जैसी आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अर्थात उसकी इच्छा को शांत करने के लिए यानी प्रेम की इच्छा को शांत करने के लिए उसमें ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम्स मेक दिस डीके, यानी समय के साथ साथ यह नष्ट हो जाता है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इस प्रकार उसके प्रेमिका के प्रति कम हो जाता है। फ्रेंड्स, आइए पूरे चैप्टर को डिटेल से जान लेते हैं। तब कहता है कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक आर अ कोरल लिप एडमायर्स, वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है अथवा उसके मूंगे जैसे होंठों की प्रशंसा करता है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या उसके सितारे जैसी सुंदर आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। एज ओल्ड टाइम्स मेक दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, यानी कब कहता है कि ऐसे व्यक्ति की प्रेम की ज्वाला उस समय नष्ट हो जाती है जब बुढ़ापा उसके प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर देता है। अर्थात फ्रेंड्स, ये रहा फर्स्ट स्टेंजा का अर्थ कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है अथवा उसके मूंगे जैसे लाल लाल होंठों की प्रशंसा करता है अथवा उसके सितारों जैसी आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता है, कभी कहता है कि ऐसे व्यक्ति के प्रेम की ज्वाला उस समय नष्ट हो जाती है जब बुढ़ापा उसके प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर देता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। बट अ स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, where these are not I despise, lovely cheeks are lips or eyes। फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जानते हैं। स्मूथ मीन्स होता है निष्कपट, स्ट्रीट फास्ट माइंड मीन्स होता है दृढ़ मन, जेंटल थॉट्स मीन्स होते हैं शुद्ध विचार या साधारण विचार, एंड कॉम डिजायर्स मीन्स होते हैं शांत इच्छाएं, हार्ट्स मीन्स होती है आत्मा, इक्वल मीन्स होता है समान रूप से, लव मीन्स होता है प्रेम, कंबाइंड मीन्स होता है जुड़ा होना या मिश्रित होना, कैंडल मीन्स होता है उत्तेजित करना, डाइंग फायर्स मीन्स होता है कभी न मरने वाली, डिस्पाइस मीन्स होता है घृणा करना। तो फ्रेंड्स, इसमें कभी कहता है कि बट आ स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, किंतु निष्कपट और दृढ़ मन, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, शांत इच्छाएं एवं शुद्ध विचार, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, सदैव प्रेम से जुड़े रहने वाले प्रेम को जन्म देते हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, अर्थात कभी न नष्ट होने वाले प्रेम को जन्म देते हैं। कभी कहता है कि होयर दीज आर नाइट, होयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये गुण नहीं पाए जाते हैं, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, चाहे वो गुलाबी गाल हों या मूंगे जैसे लाल लाल होंठ हों अथवा सितारों जैसी आँखें हों। यानी फ्रेंड्स, कवि के कहने का मतलब है कि कवि के अनुसार अस्थायी प्रेम के लिए शारीरिक सौंदर्य आवश्यक नहीं है, सुंदर विचार तथा उच्च चरित्र के कारण ही प्रेम अस्थायी रह पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ये चैप्टर
आया होगा। फ्रेंड्स, मैं रेफरेंस और कॉन्टेस्ट के लिए अपनी अलग से वीडियो प्रेषित कर दूंगा, जिसमें आप लोग देख लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहले चैप्टर के लिए भी कहा था और ये सेकंड चैप्टर पढ़ाया है, तो मैं इसका एक अलग से स्पेशल वीडियो डाल दूंगा, जिसमें आप लोग इसके रेफरेंस कॉन्टेस्ट को समझने के तरीके को सीख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।